आज देश जवाब चाहता है। क्या एक बेटी की चिता भी अब सिस्टम के भरोसे नहीं जल सकती? क्या हम 21वीं सदी में हैं या किसी विफल व्यवस्था के अंधेरे में जी रहे हैं? उत्तराखंड के श्रीनगर से आई यह तस्वीर सिर्फ खबर नहीं है देशवासियों, ये एक राष्ट्रीय शर्म है। जी हां, ये राष्ट्रीय शर्म है देशवासियों, ये घटना नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपका दिल भी भर आए, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। एक युवती जिसका अंतिम संस्कार डीजल और टायर से किया गया। क्या यह सच नहीं है कि चिता के लिए सूखी लकड़ी तक उपलब्ध नहीं? परिवार घाट पर पहुंचता, लकड़ी खरीदी जाती है, लेकिन लकड़ी गीली 4 घंटे, जी हां 4 घंटे, पूरे 4 घंटे तक चिता नहीं जलती। डीजल डाला जाता है, बार बार डाला जाता है, लेकिन आग नहीं पकड़ती। और फिर क्या? मजबूरी में टायर जलाए जाते हैं, कपड़े जलाए जाते हैं, गद्दे जलाए जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? मैं पूछ रहा हूं, कौन जिम्मेदार है? स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, या वो सिस्टम है जो सिर्फ कागजों में चलता है? यस और नो में जवाब दीजिए। क्या घाट पर लकड़ी की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या एक परिवार को अपनी बेटी का अंतिम संस्कार इस तरह करना चाहिए? एक पिता अपनी बेटी की चिता के सामने खड़ा है और सिस्टम पूरी तरह गायब। यह सिर्फ लापरवाही नहीं है, यह अमानवीयता है। लोग गुस्से में हैं, स्थानीय जनता सवाल पूछ रही है और पूछना भी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, यह पूरे समाज की बात है। अब कहा जा रहा है जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन मैं पूछता हूं हर बार घटना के बाद ही क्यों, पहले क्यों नहीं? सारा देश जानना चाहता है। क्या हम इतना भी सुनिश्चित नहीं कर सकते कि किसी की अंतिम यात्रा सम्मानजनक हो? यह सिर्फ उत्तराखंड की कहानी नहीं है, यह हर उस सिस्टम की कहानी है जहां जिम्मेदारी सिर्फ बयान तक सीमित रहे। अगर एक बेटी की चिता डीजल और टायर से जलेगी तो फिर विकास के दावे किस काम के? देश देख रहा है, देश सवाल पूछ रहा है और जवाब देना होगा। जिसे विदा किया जाना था सम्मान और परंपरा के साथ, लेकिन सवाल ऐसे बने कि उसका अंतिम संस्कार डीजल, टायर और फटे कपड़ों से